भारत की ऑटो इंडस्ट्री में इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक ऐसी कंपनी जो पिछले कई सालों से लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई थी, अब उसकी जगह एक भारतीय कंपनी ने ले ली है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसने Hyundai मोटर्स इंडिया को पछाड़ते हुए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। ये बदलाव सिर्फ एक रैंकिंग का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अब भारतीय ग्राहकों की पसंद कैसे धीरे धीरे बदल रही है और कार कंपनियां उस बदलाव के साथ कैसे आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। साल 2025 में भारत की पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल कुल मिलाकर करीब 46 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होने का अनुमान है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 10.5% की बढ़त है। अब अगर टॉप कंपनियों की बात करें तो तस्वीर बेहद साफ है। मारुति सुजुकी अभी भी पहले नंबर पर बनी हुई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, टाटा मोटर्स तीसरे नंबर पर है और Hyundai मोटर इंडिया चौथे नंबर पर फिसल गई है। 2025 में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की 5,57,524 यूनिट्स रजिस्टर हुई, वहीं टाटा मोटर्स की 5,41,365 यूनिट्स और Hyundai मोटर इंडिया की 5,20,834 यूनिट्स। यानी महिंद्रा ने Hyundai से करीब 36,000 से भी ज्यादा गाड़ियां आगे निकलते हुए रजिस्टर कराई हैं। ये साल 2019 के बाद पहली बार है जब Hyundai दूसरी पोजीशन से सीधे चौथे नंबर पर पहुंच गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महिंद्रा इतनी तेजी से कैसे आगे निकल गई। सबसे पहली वजह है एसयूवी की बढ़ती डिमांड। आज भारत में कस्टमर्स छोटी कार से ज्यादा एसयूवी लेना पसंद कर रहे हैं और महिंद्रा इस सेगमेंट यानी कि एसयूवी सेगमेंट की सबसे मजबूत कंपनी बनकर उभरी है। 2025 में महिंद्रा ने कई अहम मॉडल्स, एसयूवी मॉडल्स खासकर पेश किए, जैसे थार रॉक्स 5 डोर एसयूवी, XUV 3XO सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। इसके अलावा BE6 और XEV 9e जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी भी महिंद्रा ने पेश की और इन नए मॉडल्स को बाजार से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। महिंद्रा की एक और बड़ी ताकत रही उसके पुराने हिट मॉडल्स, जैसे बुलेरो, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन। इन गाड़ियों को समय समय पर अपडेट करता रहा है महिंद्रा, जिससे उनकी बिक्री ठीक ठाक बनी रही और इसी का नतीजा है कि पूरे साल में 12 में से 10 महीनों में महिंद्रा की बिक्री Hyundai से ज्यादा रही है। अब बात करते हैं Hyundai की। Hyundai काफी लंबे समय से भारत में एक मजबूत ब्रांड रहा है, लेकिन साल 2025 में उसकी कुछ कमजोरियां जो हैं वो सामने आई। सबसे बड़ी वजह रही नए मॉडल्स की कमी। Hyundai ने अपना आखिरी बड़ा नया मॉडल एक्स्टर माइक्रो एसयूवी साल 2023 में लॉन्च किया था। 2025 में कंपनी के पास ऐसा कोई नया मॉडल नहीं था जो उनकी बिक्री को नई रफ्तार दे सके। इसके अलावा Hyundai की बिक्री आज भी काफी हद तक कहीं ना कहीं क्रेटा पर टिकी हुई है। क्रेटा अच्छी बिकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मॉडल के दम पर लंबे समय तक बाजार में आगे रहना ये काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर जब दूसरी कंपनियां रोज नए नए मॉडल्स ला रही थीं, तब Hyundai का पोर्टफोलियो थोड़ा फीका पड़ गया। इस पूरी रेस में टाटा मोटर्स ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। टाटा के कुल रजिस्ट्रेशन 5,41,365 यूनिट्स रहे, यानी टाटा Hyundai से आगे रही और तीसरे नंबर पर बनी रही। टाटा की ईवी गाड़ियों और एसयूवी लाइनअप ने कंपनी की परफॉर्मेंस को एक बैलेंस दिया। ये बात Hyundai भी मानती है कि अब मुकाबला पहले से काफी ज्यादा कड़ा हो चुका है, काफी टफ है। कंपनी का कहना है कि वो साल 2029 से 30 तक Hyundai कुल 26 नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। इनमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी। Hyundai का टारगेट है कि वो अभी के करीब 13% मार्केट हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक ले जाए। कुल मिलाकर 2025 की ये रैंकिंग साफ दिखाती है कि ग्राहक यानी कस्टमर्स अब एसयूवी और ईवी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अब सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं, बल्कि नया प्रोडक्ट और सही टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या Hyundai वापसी कर पाएगी मार्केट में या महिंद्रा अपनी जगह और मजबूत करेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।